हर को यूनियन के मरकज़ी सदर जनाब शेख मोहम्मद अनवर पहुँचे हैं खानेवाल रेलवे स्टेशन पर। इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने मुजाहरे किए थे तो क्या मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ईद पर कैसे हालात गुजरे आपके? देखिए जी, ईद पर यह था कि हमने 22 जून को पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे तय किए थे और 22 जून को अल्हम्दुलिल्लाह खैबर से कराची तक मुजाहरे हुए और बिलखसूस जो है लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक तारीख़ी प्रोग्राम हुआ जिससे सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी ख़िताब किया। और मैं ये समझता हूँ ये मज़दूरों की जदोजहद के नतीजे में इसहाक डार जो इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना है उनको थोड़ा सी शर्म आई है और उन्होंने को 2.5 अरब की इमदाद दी है, वो उससे हमें तनख्वाहें मिली हैं और इस माह भी मुझे नज़र आ रहा है तनख्वाहें बर वक्त हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद ज़ाहिर है फिर हम एहतजाज पर तो आएंगे। लेकिन मैं इस मौके पर ये एक पैगाम देना चाहूँगा रेल के मज़दूरों को कि मेरे भाइयों, वो कौमें तबाह हो गई हैं, तारीख़ गवाह है, जो अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं होती। तैयार रहना, इन्होंने आपके हकूक़ पर डाका मारना है। पंजाब में डाका मारा है। आज सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर हज़ारों मुलाज़मीन सरापा एहतजाज हैं और 3-4 रोज़ कबल अमीर जमात इस्लामी जिनकी अपनी सगी बेटी इंतहाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, वो हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, तो वो भी उनके प्रोग्राम में गए हैं। अमीर सूबा भी गए हैं, अमीर लाहौर भी गए हैं उनके प्रोग्राम में। और आप देखिए कि उनकी इनकैशमेंट पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दी है। क्या एक आदमी जिसने 25 साल 30 साल नौकरी की है और उसको बाद उसको पता लगे उसकी पेंशन पर डाका मार दिया गया है, उसकी इनकैशमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। कल ही आप देखें लाहौर शहर में एक आदमी ने गुर्बत से तंग आकर चुबुर्जी के पास औरन ट्रेन से छाल मार के ख़ुदकुशी कर ली है। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं हुकूमत को नज़र नहीं आते? क्या इनको याद नहीं है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा था? क्या उमर तेरे दौर में अगर दरिया दजला के किनारे कुत्ता भूखा सोया तो ये जवाब देना पड़ेगा। तो ये हमारे बादशाह, ये हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं तो मुग़ल बादशाह से भी बढ़ चुके हैं, ये तो उनसे भी बड़े बादशाह बने हुए हैं। इनको गरीब की ज़िंदगी का कोई ख्याल ही नहीं है कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर लें, इनको परवाह नहीं है। तो मैं अपने रेल के मज़दूरों से कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम मैदान में खड़े हैं, आपने हमारे साथ खड़ा होना है। आगे फ्रंट पर हम होंगे, आप हमारे पीछे होंगे, खड़े रहें इंशाअल्लाह। ये इनका ख्वाब रह जाएगा रेलवे के अंदर के रेलवे की इनकैशमेंट को बंद कर देंगे, ये इनका ख्वाब रह जाएगा कि रेलवे की निष्कारी करेंगे। असल वजह ये है कि ये जो है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब निष्कारी के रास्ते में हमारे साथ रुकावट हैं और हमारे हुक्मरान चाहते हैं रेल की निष्कारी हो जाए। और उसके जो है सफ़े अव्वल में जो है इसहाक डार साहब हैं, वो जानबूझ के रेलवे को पैसा नहीं दे रहे। क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है उसके लिए 450 अरब नहीं दिया इन्होंने? बहुत ज़्यादा पैसा दिया है ना, हमें कोई इतराज़ नहीं है, जितना मर्जी और दे लें। लेकिन क्या पाकिस्तान रेलवे एक कौमी इदारा नहीं है? ये वहदत की लामत नहीं है? पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर नहीं है? जनाब आप सोचें, पाकिस्तान रेलवे पर आपके डिफेंस का निसार 100% हुआ करता है। ज़माना अमन हो या जंग हो, वो आपको फैसिलिटेट सहूलतें मुहैया करता है। तो इस अदारे की आबियारी के लिए आपको भी हमारी पुष्ट पर आना पड़ेगा। ये हुकूमत को समझाएं कि इस कौमी इदारे को ख़राब ना करें, बंद ना करें। दिन ब दिन रेलवे को सुकड़ते चली जा रही है। लाहौर कभी आपने देखा था ना बावल नगर सेक्शन कितना खूबसूरत हुआ करता था, आज वहाँ पर रेलवे की लाइन भी ख़त्म हो चुकी है। दिन ब दिन जो है ना रेलवे को सुकड़ती चली जा रही है। जब मैं इस रेल की यूनियन में आया आज से 38 साल पहले, तो रेलवे 8000 किलोमीटर पर थी और आज 7000 से भी कम रह गई है। तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं ये कहूँगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कि जहाँ आप और इदारों की आबियारी कर रहे हैं, जहाँ आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की आबियारी कर रहे हैं, या पाकिस्तान रेलवे की आबियारी करें। इसको 20 से 25 अरब का बेल आउट पैकेज दें, इंशाअल्लाह रेल अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। रेलवे फ्लाई अदारा है, आप एक चैनल के नुमाइंदे हैं, हम आपको 80% डिस्काउंट देते हैं टिकट में। अगर ये कमर्शियल अदारा है तो फिर हम आपको क्यों डिस्काउंट देते हैं? कभी सुना है कि पाकिस्तान वापडा किसी को बिजली, मस्जिद को बिजली फ्री दे दे? तो फिर हम तो देते हैं ना, साफियों को भी देते हैं,
نابیناؤں کو بھی دیتے ہیں, کھلاڑیوں کو بھی دیتے ہیں, اس لیے دیتے ہیں کہ فلاحی ادارہ ہے. اور میں یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہمارے بالکل قریب ہے پڑوسی ملک انڈیا, وہ 1999 سے اپنے ادارے میں 1000 ارب سالانہ ڈال رہا ہے اپنے ریلوے کی بحالی کے لیے. تو یہاں تو جب سے ریل بنی ہے آج تک نے کسی نے پیسہ نہیں دیا. ہمیں تو کہتے ہیں کما لو اور جناب لگا لو. ایسا کبھی ہوا کرتا ہے کیا؟ سول سیکریٹریٹ کے ملازم کما کر دیتے ہیں کیا؟ یہ جو ہے عدلیہ کے ملازمین کما کر دیتے ہیں کیا؟ سروسز کے ملازمین کما کر دیتے ہیں؟ نہیں, یہ کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا. وہ ہمیں انہوں نے جو ہے نا جی باہر نکالا ہوا ہے. تو یہ ہمارے ریلوے کے ملازمین کو بھکاری بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو بھکاری نہیں بننے دیں گے. ہم حکمرانوں کا گھراؤ ان کے گھروں تک کریں گے انشاءاللہ. جی, ریلوے ملازمین کو بھکاری نہیں بننے دیں گے اور حکمرانے کا گھراؤ ان کے گھر تک جا کے کریں گے. آپ شیخ محمد انور صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. کیمرہ مین مہتاب حسین کے ساتھ محمد آصف چودھری, آج کل ٹی وی کھانے والا.